Hello students, welcome back and very good afternoon. In previous period we have discussed about exercise 1C and question number 1 to 5. Now the next question is question number 6 and question number 6 की जो लैंग्वेज है वो हम समझते हैं कि question number 6 में क्या क्या है. आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. इन ए पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस दिस नंबर ऑफ बाइसिकल्स. ठीक है, मींस सबसे पहली चीज क्या दे रखी है. सबसे पहली चीज क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसी ईयर में एक कंपनी इतने बाइसिकल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जितने हमारी बुक में गिवन है. ठीक है, फर्स्ट चीज क्या गिवन है हमें कि इतने नंबर ऑफ बाइसिकल्स क्या करती है फर्स्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन दोस प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या है, नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट ईयर क्या है, वही कंपनी क्या कर रही है, बाइसिकल प्रोड्यूस कर रही है. लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल काउंट नहीं दिया हुआ है. उसने ये कहा है कि जो बाइसिकल प्रीवियस ईयर में बनी थी, यानी जो बाइसिकल हमने पिछले साल में बनाई थी उससे कुछ ज्यादा बनी है. और कितनी ज्यादा बनी है वो क्या है आपकी बुक में दे रखा है. इट मींस यहाँ पर दो चीजें दी हुई है. फर्स्ट थिंग इज कि किसी कंपनी ने फर्स्ट ईयर में कितनी बाइसिकल बनाई, एंड सेकंड थिंग इज के सेकंड ईयर में पहले ईयर से कितनी बाइसिकल ज्यादा बनाई. ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितनी बाइसिकल बनाई ये दिया हुआ है, और सेकंड ईयर में कितनी ज्यादा बनाई फर्स्ट ईयर से ये दिया हुआ है. तो ये जो चीज दी हुई है उससे क्या करेंगे हम, फर्स्ट ईयर का जो बाइसिकल का काउंट दिया हुआ है उसको यूज करके जो सेकंड ईयर का बाइसिकल काउंट होगा वो हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन क्या है, गिवन है ए कंपनी produced bicycles. ठीक है, ये कंपनी प्रोड्यूस बाइसिकल्स इन फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में कितनी बाइसिकल बनी, 87 65 435. फर्स्ट ईयर में कितनी बाइसिकल्स बनी, कितनी बाइसिकल्स. ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ मेनी बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मेनी बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर. मींस के टोटल कितने नंबर ऑफ साइकिल बनी सेकंड ईयर में. तो इन सेकंड ईयर में कितनी बाइसिकल बनी. इट मींस क्वेश्चन में ये कहा है कि जितनी बाइसिकल फर्स्ट ईयर में बनी, जितनी साइकिल फर्स्ट ईयर में बनी प्लस कुछ काउंट किया हुआ है इतने ज्यादा, प्लस 1 3 7 8 6 8 9. ठीक है, तो सेकंड ईयर में क्या है, टोटल इतनी बाइसिकल है. ठीक है, फिर एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था. ये दिया हुआ था कि एक कंपनी फर्स्ट ईयर में इतने बाइसिकल बनाती है. ठीक है, एंड सेकंड ईयर में वही कंपनी क्या करती है, फर्स्ट ईयर से इतनी ज्यादा बाइसिकल्स बनाती है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकंड ईयर. ठीक है, सेकंड ईयर में कितनी बाइसिकल्स बनी. इट मींस फर्स्ट ईयर में जो बाइसिकल बनी प्लस जो काउंट हमारा ज्यादा था, इट मींस मोर देन दिस. ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे. 8 7 6 5 4 3 5 प्लस 1 3 7 8 6 8 9. ठीक है, इतनी बाइसिकल्स. अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. ठीक है, प्लस कर लेते हैं 8 7 6
5 4 3 5 and 9 8 6 9 8 6 8 7 8 7 3 1 ठीक है 8 7 6 5 4 3 5 1 3 7 8 6 9 8 ठीक है इसको प्लस करते हैं 9 और 5 14 कैरी आया 1 4 4 and 8 12 कैरी आया 1 5 और 6 11 कैरी आया 1 6 and 8 14 कैरी आया 1 7 and 7 14 कैरी आया 1 8 और 3 11 कैरी आया 1 इट मींस 10 तो टोटल बाइसिकल्स कितनी हो गई हमारी ड्यूरिंग सेकंड ईयर 1 0 1 4 4 1 2 4 ठीक है इट मींस फर्स्ट क्या गिवन था हमें बाइसिकल्स गिवन थी फर्स्ट ईयर में जो बनी थी एंड सेकंड थिंग इज के हमें ये उसने एक क्लू दिया था कि सेकंड ईयर में कितनी बाइसिकल्स बन रही है इट मींस फर्स्ट ईयर में जो बाइसिकल बन रही है प्लस इट मोर देन दिस नंबर ठीक है इस नंबर को क्या करेंगे फर्स्ट ईयर में प्लस कर देंगे ठीक है तो हमारा क्या आ गया जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा हाउ मेनी बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर में ड्यूरिंग कितनी बाइसिकल्स बनेंगी ठीक है वो हमारा टोटल काउंट यहां पर आ गया अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया हमारा अब नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीस 2 इयर्स यानी इन दोनों इयर्स के ड्यूरिंग कितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस हुई इट मींस के वो क्या पूछ रहा है टोटल काउंट पूछ रहा है इट मींस जो फर्स्ट ईयर में बनी एंड सेकंड ईयर में बनी उन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो टोटल काउंट आ जाएगा जो 2 इयर्स में टोटल बाइसिकल्स बनी ठीक है तो सेकंड पॉइंट है बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2 years bicycles produced during 2 years it means जो फर्स्ट ईयर में बनी फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर ठीक है जो फर्स्ट ईयर में बनी है सेकंड ईयर में बनी तो फर्स्ट ईयर में कितनी थी हमारी फर्स्ट ईयर में थी हमारी 8765 8765 8765 435 435 प्लस सेकेंड ईयर में कितनी है 10 144 101 104 124 124 ठीक है टोटल कितनी बाइसिकल्स ठीक है फर्स्ट पॉइंट में क्या था उसने सेकेंड ईयर में कितनी ड्यूरिंग सेकंड ईयर कितनी बाइसिकल्स बन रही है यहां पर हमने ये निकाल लिया था अब आता है बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2 इयर्स ठीक है तो 2 इयर्स में कितनी बाइसिकल्स बनेगी इट मींस फर्स्ट ईयर में जितनी बनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग सेकंड ईयर ठीक है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग सेकंड ईयर तो फर्स्ट ईयर में इतना काउंट बना एंड सेकंड ईयर में इतना काउंट बना अब क्या करते हैं हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 8 7 6 5 4 3 5 प्लस 4 2 1 4 4 1 4 4 1 0 ठीक है इन दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं 5 और 4 9 3 और 2 5 5 9 ये हो गया 10 कैरी आया 1 8 and 1 9 8 1 इट मींस जो टोटल काउंट जो आएगा हमारा दैट इज 18909 18909 18909 5 5 5 9 ठीक
ठीक है, एंड इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्लियर है, इट मींस के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या किया हुआ था, क्वेश्चन में फर्स्ट ये किया हुआ था कि फर्स्ट ईयर के ड्यूरिंग जो है वो कितनी बाइसिकल बनती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के ड्यूरिंग कितनी बाइसिकल फ्री हुई है, फिर सेकंड ईयर में कितनी बाइसिकल्स बनी है, ये क्लू दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था कि फर्स्ट ईयर से इतनी ज्यादा बनती है, इट मींस मोर देन दिस नंबर फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर से इतनी ज्यादा बनती है, तो हमने क्या किया फर्स्ट ईयर और जितनी ज्यादा बाइसिकल बनी उन दोनों को प्लस करके जो बाइसिकल्स ड्यूरिंग सेकंड ईयर बनी वो यहां पर आ गया हमारा। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2 इयर्स। तो 2 इयर्स में कितनी बाइसिकल बनेंगी, दैट मींस जो फर्स्ट ईयर में बनी एंड सेकंड ईयर में बनी, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर हमने क्या किया दोनों को प्लस कर दिया, एंड प्लस करने के बाद जो टोटल काउंट है जो दोनों ईयर में बनेगा ड्यूरिंग 2 इयर्स, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। Now question number 7, and question number 7 is homework. It is that the sale receipt of a company during 8 years. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, मैं आपको एक बार क्या करता हूँ समझा देता हूँ, एंड यू नीड टू अटेंड एट योर होम एंड इट इज योर होमवर्क। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो समझाता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है घर पर अटेंड करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज दिस रुपीस। ठीक है, मींस क्या दिया हुआ है, एक सेल रिसिप्ट दी हुई है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में क्या हुई किसी कंपनी की टोटल कितने नंबर ऑफ क्या हुई सेल हुई, यानी फर्स्ट ईयर में क्या हुई 20956480 इतने रुपीस की क्या हुई सेल हुई फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या हुई हमारी इतने रुपीस की सेल हुई। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय इतने रुपीस, यानी नेक्स्ट ईयर क्या हुई जो सेल है वो इंक्रीज हो गई, और किससे इंक्रीज हो गई फर्स्ट ईयर से इंक्रीज हो गई। तो सेकंड ईयर में हमारी सेल क्या होगी, सेकंड ईयर में सेल जो है हमारी इंक्रीज हुई है, यानी जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है फर्स्ट ईयर से मोर देन दिस, यानी फर्स्ट ईयर में जो सेल हुई है प्लस इतने रुपीस 6509,570। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी कंपनी की जो सेल हुई फर्स्ट ईयर में वो इतने रुपीस की हुई, एंड सेकंड ईयर में उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई मोर देन इतने रुपीस। इट मींस कि जो फर्स्ट ईयर में जो सेल थी और जो हमारी इंक्रीज हुई है, हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो सेकंड ईयर में जो हमारी सेल हुई है वो क्या होगी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते, आगे क्या है, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स के ड्यूरिंग उस कंपनी की टोटल कितनी सेल हुई। ठीक है, तो जो इसको प्लस करके आएगा वो आप यहां पर निकालेंगे, तो सेल ड्यूरिंग 2 इयर्स। ठीक है, ड्यूरिंग 2 इयर्स जो है वो कंपनी की कितनी सेल हुई उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में हमारी सेल हुई और जो सेकंड ईयर में सेल हुई उन दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे। इट मींस इस नंबर को यहां पर रख दोगे और इन दोनों को प्लस करके जो भी नंबर आएगा उसको यहां पर रख दोगे, एंड जब दोनों को प्लस करोगे दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेम टू सेम क्या है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, तो इट इज योर होमवर्क एंड यू नीड टू डू इट एट योर होम। नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज now the question number 8 में क्या गिवन है, the total population of a city is this given number। ठीक है, किसी जो सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है, if the number of males is this number। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है एंड मेल्स दे रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर हमें किसी सिटी की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन गिवन है। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये गिवन है कि वहां पर जो मेल्स का जो काउंट है वो कितना है, ठीक है। जब किसी सिटी में टोटल मेल्स का काउंट दे रखा है, उसके अलावा उससे अदर जो भी होंगी वो क्या होंगी, फीमेल ही होंगी, ठीक है, फीमेल होंगी। इट मींस क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है सिटी की उसमें से अगर हम मेल्स के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही क्या होगा, हमारा फीमेल्स का काउंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी। सिटी की पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, 2875 6304 6304, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मेल्स है हमारा, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, 95898961, ठीक है। इट मींस यहाँ पर टू थिंग गिवन है, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज दिस नंबर एंड नंबर ऑफ मेल्स इज दिस नंबर, ठीक है। ये दोनों चीजें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल क्या होगी, आ जाएगी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा 4 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इट मींस हम क्या करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे। जब कैरी लिया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 14 एंड 14 में से जो 9 हमारा माइनस करेंगे, 14 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5। यहाँ पर क्या बचा 9, ठीक है, क्योंकि इधर से हमने कैरी लिया था। अब यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ से भी कैरी लिया था, इट मींस हमने इधर से 1 कैरी लिया था तो ये हो गया 10, ठीक है। 10 में से इधर हमने 1 कैरी ले लिया था तो ये हो गया था 14, ठीक है। 14 में से 9 गए, ये हो गया 5। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 9 में से 5 गया हमारा क्या गया 4, और यहाँ पर बचा हमारा 2, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या है 6 है एंड यहाँ पर 7 है, तो हमने क्या किया, यहाँ से कैरी ले लिया, हो गया 16 एंड 16 में से 7 जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 9, ठीक है 9। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 4, ठीक है 4, तो यहाँ से क्या करेंगे, कैरी लिया हमने तो ये हो गया हमारा 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 6 में से 9 नहीं जाएगा, इट मींस हम क्या करेंगे, फिर इधर से कैरी लेंगे तो ये हो गया हमारा 16 एंड जब 16 हो गया 16 में से 9 जाएगा तो ये हो गया 7। यहाँ पर कितना बचा हुआ हमारा 7, क्योंकि हमने इधर से ही सारा कैरी आगे को फॉरवर्ड करा था। तो 7 में से जब 6 गया दैट इज 1 एंड 2 में से जब 1 गया हमारा 1, और ये जो हमारा आंसर आया है माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो इतनी ही क्या होगी उस सिटी में फीमेल्स होंगे, ठीक है। तो क्लियर है क्वेश्चन, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ था कि किसी सिटी की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है, किसी सिटी की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है एंड टोटल पॉपुलेशन इज दैट गिवन ऑफ नंबर, ठीक है, ये नंबर था। और उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ मेल्स दे रखे थे, नंबर ऑफ फीमेल्स दे रखे थे, दैट नंबर, ठीक है, दिस नंबर। एंड वो कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ फीमेल्स निकालनी है, नंबर ऑफ फीमेल्स निकालनी है। इट मींस कि अगर टोटल जो पॉपुलेशन है किसी सिटी की, अगर उसमें से हम मेल्स को माइनस कर देते हैं तो वही क्या होगा, फीमेल्स होंगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा नंबर आया वो आया 11769245 एंड दिस नंबर जो होगा, ये जो नंबर है दैट इज द फीमेल्स, ठीक है, क्लियर है।
इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में और 10 में क्या क्या कहना है मैं आपको एक बार यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, तो आपको दोनों ही समझ में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बाय हाउ मच इज दिस नंबर लार्जर देन दिस नंबर, ठीक है। टू नंबर्स गिवन है, ठीक है। टू नंबर्स में वो ये पूछ रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना बड़ा है। इट मींस हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो दो नंबर्स गिवन है, जो दो नंबर्स गिवन है वो छोटा वाला नंबर से कितना बड़ा है, बड़ा वाला नंबर। इट मींस हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, इट मींस जो हमारा जो ग्रेटर नंबर है या फिर लार्जर नंबर है हमारा, उसमें से हम स्मॉलर नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों नंबर में कितना डिफरेंस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे नंबर से कितना बड़ा है। सेम चीज क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में कही जा रही है, बाय हाउ मच इज दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़, ठीक है। ये जो नंबर दिया हुआ है वो 1 करोड़ से कितना छोटा है, यानी कितना स्मॉलर है। इट मींस अगर हम इस नंबर को 1 करोड़ में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कह रहा है, व्हाई हाउ मच इज दिस नंबर मोर देन दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो इस हमारा जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा लार्जर नंबर क्या है, 1 3 2 4 6 5 1 0, ठीक है। ये हमारा लार्जर नंबर हो गया। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 5 6 4 5 6 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, लार्जर नंबर है, ये हमारा स्मॉलर नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट किया, यहाँ पर है हमारा 0, 0 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, इट मींस हमने क्या किया, यहाँ से कैरी ले लिया। जब कैरी लिया ये हो गया 10, 10 में से 2 गया, 10 में से जब 2 सबट्रैक्ट होगा ये हो गया 8, यहाँ पर बचा हमारा 0, ठीक है। फिर इधर से कैरी लिया, इट मींस ये हो गया हमारा 10, 10 में से जब 4 माइनस करेंगे यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर बचा हमारा 4, 4 में से भी हम क्या करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे तो ये हो गया 14, एंड 14 में से जब 6 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर बचा 5, फिर इधर से कैरी लेंगे हो गया 15, 15 में से 8 माइनस कराना है तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ बचा 3, हो गया 13, 13 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। यहाँ पर बचा हमारा 1 बचा, तो इधर से कैरी लिया, यहाँ पर हो गया 11, एंड 11 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर बचा हमारा 12, ठीक है। 2 बचा, इधर से 1 कैरी लेंगे, क्या हो गया 12, एंड 12 में से जब हमारा 4 जब हम माइनस करेंगे तो दैट इज 8, ठीक है। इट मींस जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि हाउ मच इज दिस नंबर लार्जर देन दिस। इट मींस के ये नंबर जो है, ये नंबर जो है इस नंबर से कितना लार्जर था। तो यहाँ पर लिख देते हैं लार्जर देन इक्वल्स टू दिस नंबर, ठीक है। एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले क्या किया हमने, जो हमारा लार्जर नंबर था वो हमने क्या किया, राइट कर दिया, एंड जो स्मॉलर नंबर था वो राइट कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, सबट्रैक्ट किया, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी लिया, कैरी लेने के बाद हो गया 10, 10 में से 2 गया 5, यहाँ पर बचा 0, 0 में से जब 4 नहीं आएगा, इधर से कैरी लिया, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6,
यहाँ बचा 4, 4 में से 6 जाएगा, फिर इधर से कैरी लिया 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर बचा 5, फिर कैरी लेंगे 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 18, ठीक है, यहाँ बचा 1, इधर से कैरी लिया हो गया 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, और यहाँ पर बचेगा हमारा 12, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे दैट इज 8, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी। एंड जो क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा होमवर्क है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बाई हाउ मच इज दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़, यानी ये जो गिवन नंबर है वो 1 करोड़ से कितना स्मॉलर है, यानी 1 करोड़ से कितना छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बिगर नंबर है, ठीक है, तो बिगर नंबर कौन सा है हमारा, वो 1 करोड़ ही है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको काउंट करेंगे इट मींस, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, 2 नंबर्स गिवन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा यही पे एंड हो गया है, ठीक है। तो 2 नंबर्स गिवन है, फर्स्ट है 1 करोड़, 1 करोड़ को लिखते हैं, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इट मींस ये क्या हो गया हमारा 1 करोड़ हो गया। एंड जो हमारा अनदर नंबर गिवन है ये है हमारा 5 6 4 3 5 6 4 3 8 7 9, ठीक है। तो इट मींस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये इट मींस ये अप्रॉक्स है 57 लाख के। तो ये क्या हो गया हमारा, ये लार्जर नंबर है हमारा, ठीक है, ये हमारा लार्जर नंबर है, और ये क्या है हमारा स्मॉलर नंबर है, ठीक है। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा कि ये नंबर जो है वो 1 करोड़ से कितना स्मॉलर है, इट मींस स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको स्मॉलर देना जाएगा। इट मींस ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम टू सेम है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो लार्जर नंबर था उसमें से स्मॉलर नंबर को हमने क्या किया था, माइनस किया था, और जब लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मैंने आपको कराए हैं, लाइक 6 to 10 में क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 मैंने आपको सीडब्ल्यू में दिया है। एंड जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 एंड 10 ये जो है आपका दोनों क्वेश्चन क्या है, आपके होमवर्क है, और साथ ही साथ क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आज के लिए यही आपका होमवर्क है, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।